शुरुआत कैसे हुई तो बताएगा। अभी तक जो आपने पढ़ा है इस अध्याय की शुरुआत कैसे हुई है? अर्जुन को विषाद योग हो गया था, बहुत बढ़िया। तो उसका निवारण करने के लिए भगवान ने इस अध्याय में उसको कोशिश की। इस अध्याय की शुरुआत जैसे बताया भगवद कि विषाद योग, अर्जुन ने युद्ध ना लड़ने के क्या क्या कारण दिए थे। इस अध्याय के ना जो 5 सेगमेंट है ये डिस्कस हो गए। 5 इस अध्याय को हम 5 भाग में बांट सकते हैं। देखिए पहला भाग है इस अध्याय का, वो है दूसरे अध्याय का पहले 10 श्लोक। वो जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि अर्जुन के 5 जो युद्ध ना लड़ने के कारण थे उसमें से पहला क्या कारण था बताइए? हाँ जी, कुल का नाश हो जाएगा। एक था ये, बिल्कुल ठीक। और स्त्री वर्णशंकर और वर्णशंकर, 2 कुल का नाश और वर्णशंकर का होने। और सबसे पहला क्या कारण था उसका कि कंपैशन, उसको अंदर दया की भावना आ गई। सबसे पहला दया आ गया। फिर दूसरा क्या आया कि भाई मैं मारूंगा इनको तो मेरे को पाप चढ़ेगा। तीसरा क्या आया बताइए? तीसरा ये आया कि जैसे प्रभु जी ने बताया है कि आगे मेरा कुल नहीं चल पाएगा। उसके अलावा और जो आया है वो ये है कि लास्ट में अर्जुन की जो कंफ्यूजन की स्टेट थी वो ये थी, जितने भी उसके कंसेप्ट थे युद्ध ना लड़ने के वो किससे रिलेटेड थे बताइए? मैं अगर जीत भी गया तो मतलब मैं एंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कारण थे इस दूसरे अध्याय में भगवान जो हैं वो उसके सारे डाउट्स को क्लियर करते चलते। पहले 3 डाउट इस अध्याय में क्लियर हो जाते अर्जुन को। जो पहला जो है 10 श्लोक हैं वो क्या है कि सबसे पहले अर्जुन का सरेंडर आता है इसमें, कि अर्जुन का जो बुद्धि भ्रमित हो रही थी, सारी जो भी उसके डाउट्स थे, सबसे पहले अर्जुन को ये समझ में आ जाता है कि भाई यू आर फूल नंबर 1। देखिए हम सब क्या हैं, हमारी स्थिति अर्जुन से बेहतर नहीं है, ये सच्चाई है। हम सब अर्जुन तो बहुत ही ज़्यादा, आप आगे देखेंगे बड़े भक्त हैं। और एक जगह अर्जुन को 2 चीज़ों से वो संजय बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि परंतप है और बूढ़ा तेज, कि दो उसके अंदर क्वालिटी, तो भी वो कंफ्यूज हो गया। उसके अंदर इतनी क्वालिटी होते हुए भी कंफ्यूज हो गया कि मैं करूँ क्या। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जो है वहाँ तक आते आते अर्जुन ने बिल्कुल हथियार, पहले कहता है शुरू में, देखिए दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में क्या कहता है कि जी मेरे बस का नहीं लड़ना। अब मेरे अंदर जो है ना वो बिल्कुल कंफ्यूजन हो गई है, मेरे में बिल्कुल लेमेंटेशन बोलते पछतावे हो कि मैं लड़ ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति जो है जिसमें आदमी को जो कार्य करना था वो कर ही नहीं पा रहा। तो उस स्थिति में, उस कंफ्यूजन की स्टेज में जाते जाते 7वें श्लोक तक क्या बोलते हैं अर्जुन जी? वो कहते कृपण्य दोष उपरित स्वभाव पृच्छामि त्वं ग्रहण सम्मूढ़। 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर, इससे पहले मैं आगे डिस्कस करूँगा कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों क्या थे? दोस्त। पर 7वें श्लोक तक आते आते जब वो कहता है कि नहीं मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया और मैं करूं क्या। अब देखिए हमारी भी प्रॉब्लम यही है कि बिल्कुल ये स्थिति अर्जुन वाली, पर हमें क्या है, हमारे और अर्जुन के बीच फर्क क्या है। देखिए आगे का डिस्कशन से पहले ये सबसे जरूरी है कि हमारे और अर्जुन के बीच क्या फर्क है, आप बताइए। देखिए पहली बात है, अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम हो ना तो पहली बात हम क्या करेंगे कि हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी। पहले तो हम मानेंगे नहीं कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा अहम इतना बड़ा है। फिर अगर प्रॉब्लम मान भी ली तो हमें ये भरोसा नहीं होगा इस प्रॉब्लम को कोई और सॉल्व कर सकता है। हम कहेंगे अरे हमारी प्रॉब्लम हम अपने आप देखें तो अपना काम करें। एक तो प्रॉब्लम हुई, ऊपर से समझ में आप इसकी हेल्प नहीं ले रहे, और फिर लास्ट में जाके जब आप प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हो ना, आप उसको किसी से हेल्प ले रहे हो, तो आप क्या करोगे? लास्ट में
आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। पर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन को पहली बात तो ये समझ में आ गई कि तेरे को प्रॉब्लम हो गई। तो अर्जुन का पहला इंटेलिजेंस वाला जो काम था ना, बुद्धि वाला काम यही था कि प्रॉब्लम हो गई। फिर उसको ये समझ में भी आ गया कि ये प्रॉब्लम मेरे बस की नहीं है। अब फिर क्या करना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे हम अपने से बड़े के पास। अब अपने से बड़े, देखिए संसारिक प्रॉब्लम कोई भी हो, मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन मान लिया। किसी को गर्मी लग रही है, पंखा चला लिया, किसी को सर्दी लग रही है, हीटर चला लिया। ये तो चलो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की ये सॉल्यूशन है, पर रियल जो प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्यूशन क्या मटेरियल चीज़ें हैं? वो मैं डिस्कस करूँगा, बिल्कुल नहीं। इवन हमारी भौतिक प्रॉब्लम की भी जो सॉल्यूशन है वो आध्यात्मिक है। अब आपको छोटा सा एग्जांपल दे, देखिए श्लोक पढ़ने से पहले ना हमें बुद्धि हमारी ठीक तरह से प्लेस होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। अब मिल भी गया, रख भी दिया, तो उसको पड़ा रहेगा, उसको कैसे ग्रहण करना है, तो कहाँ से मिलेगा, कैसे ग्रहण करना है, तभी समझ में आएगी। तो देखिए जो भी हमारी भौतिक स्थिति है, भौतिक प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन आध्यात्मिक ही है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी के पास बहुत पैसा आ भी गया, है जी, बहुत पैसा आ भी गया, परंतु उसने ये सोच लिया कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं सारे को वहाँ लगा के इससे बड़ी मकान बनाऊंगा, इससे बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसने और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। इसी प्रकार ये है, अगर वो ये समझ जाए कि भाई ठीक है मेरे पास जितना आया बहुत है, मेरे गुजारे के लिए बहुत है, ये समझ कैसे आएगी? वो तभी आएगी जब वो थोड़ा सा अच्छे लोगों के साथ और अच्छे संग में बैठेगा। तो ये जो इस तरह की सोच जो चेंज होती है वो अध्यात्म से और सही एसोसिएशन से होती है। तो अर्जुन की भी जो प्रॉब्लम थी, जो उसने कहा कि भाई मैं लड़ नहीं सकता, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, मेरे को पाप लग जाएगा, मेरे को कोई एंजॉयमेंट नहीं रहेगी, फलाना दिखना, उसने 70 चीज़ें बोल दी। भगवान क्या बोले? कुतोस्वा कुशलम इदम विश्व समुपस्थित। अरे यार तेरे अंदर ये मैल कहाँ से आ गया? भगवान ने क्या कहा? मैल विषय समुपस्थित। मुझे तो लड़ने का टाइम है, तो तू अब ये बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। ये बातें बढ़िया बढ़िया क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको पहले अध्याय में ये लगता है कि भाई तू बड़ा नॉलेजेबल है, जैसे सबको लगता है। और ये सारी की सारी कंसेप्शन थी, जो सारी सोच थी, वो शारीरिक थी उसकी। यार मेरे को मैं मार दूंगा, मेरे पाप चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो ये सारी प्रॉब्लम। परंतु जब उसको समझ में आया, एक श्लोक जो पहले के श्लोक में बोलते हैं कि जी मुझे अब है ना मेरा गला सूख रहा है, बोला है ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को दिखना भी कम हो गया है, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो प्रभु जी प्लीज सी बात है, आप इसी के लिए बात पूछ लीजिएगा कितने बजे तक। सॉरी हेलो। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसकी सॉल्यूशन उसको समझ में आ गया कि कोई भी मटेरियल चीज़ से नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल हो सकती है, इसलिए वो भगवान के पास शरणागत हो गए। ठीक है, अब कह सकते हैं भाई कर्पण्य दोष उपरेत स्वभाव प्रक्षाग्नि त्वं धर्म समूढ़ चित्त यत् श्रेष्ठात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शादी मम त्वं प्रपन्नम। अब मैं तुम्हारी शरणागति हो गया हूँ। अब ऐसे बोल भी दे शरणागति हो गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है एक मोमेंट के लिए बोल दे और बाद में मुकर जाए, या एक बार बहुत आप इमोशनली हो गए और आपने बोल दिया। बस 8वें श्लोक में क्या बोलते हैं वो, 8वां श्लोक देखिए, नहीं पश्यामि माम अनुपद्यात् यत् शोकम उत्क्षोभणम इंद्रियाणाम अव्याप्य भूम्यो असतम ऋषिकम राज्य संग्रहणाम अपि च अभेद। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। ये समझ में आ गया कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर वो अगले श्लोक में क्या बोल रहा है कि मुझे कोई ऐसा नजर भी नहीं आता जो मेरा इसको दूर कर दे। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह
इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अब इस बात को समझ लीजिए, क्या कह रहे हैं कि अब आप पे भूमि आपकी ऐसा राज्य भी मिल जाए ना मुझे जिसका कोई शत्रु ही ना हो। चलो मान लिया शत्रु ना हो, बहुत बढ़िया राज्य भी मिल गया, परंतु अगर वहाँ पे अकाल पड़ जाए, कुछ हो जाए तो क्या करे? तो अगला क्या कह रहा है? धन्य धान्य संपन्न, कोई उसमें विपत्ति नहीं, कुछ नहीं, मौज बढ़िया, सब बढ़िया, ऐसा राज्य जिसका शत्रु ना हो, जिसमें धन धान्य भी बहुत हो, कोई आपदा नहीं है, ऐसा राज्य। आप बताओ क्या कमी रहेगी? मैटेरियल भौतिक तौर से तो कितना बड़ा राज्य हो गया, कोई शत्रु नहीं है, कोई अकाल नहीं, कोई सूखा नहीं, कुछ नहीं, धन धान्य बहुत। वो कहता है इतना कुछ भी मिल गया, ये क्या है? सारी चीज़ें भौतिक है ना, या नहीं है? बढ़िया राज्य है, सब कुछ धन धान्य मिल गया, भौतिक सब कुछ मिल गया, तो भी क्या कह रहे हैं आगे? करके भी मेरे शौक को मैं दूर नहीं कर सकता। अर्जुन कह सकता था कि मुझे सारा राज्य भी दे दो तो लड़ाई खत्म हो गई, परंतु अर्जुन को यह समझ में आ गया कि मुझे सारा ये सब कुछ राज्य भी दे देना इसके बाद, और बढ़िया तरह से मिल जाए, तो भी मेरे इस शोक का निवारण नहीं होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ थी उसकी? देखिए, दो चीज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो दो है, एक फिजिकल, एक इमोशनल, है कि नहीं? देखिए हमारी लाइफ कैसी है? दो डायमेंशनल है, एक मैटेरियलिस्टिक और दूसरी स्पिरिचुअल, ठीक है? एक हमारी भौतिक जीवन है और एक दूसरा हमारा आध्यात्मिक जीवन है। ये तो क्लियर है, भौतिक समझ में आ गया और आध्यात्मिक समझ में आ गया। अब भौतिक में भी दो चीज़ हैं, एक बिल्कुल फिजिकल चीज़, जैसे हमें ठंड में रहना है, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, छाया चाहिए, ये हमारी फिजिकल चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, आपको उसके साथ इमोशन भी, आपके इमोशनल जो है कंपोनेंट, वो भी ठीक होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं हम इमोशन का मतलब हमारे भाव, हमारा जो इमोशंस को हिंदी में बोलते हैं हम भावनाएं। तो हमारी जो भौतिक चीज़ें और हमारी भावनाएं जब दोनों अच्छी रहेंगी तभी हमें एंजॉयमेंट मिलेगा, या नहीं मिलेगा? बताइए। कोई बच्चा फेल हो जाए सपोज, और उसको घर आए वो, और आगे कहते हैं उसका फादर, बेटा कोई बात नहीं, फेल हो गया, तू बैठ, मैं तेरे को बढ़िया सा लंच कराता हूँ, तेरे को ये आइसक्रीम खा, तू क्या वो बच्चा खुश होकर खाएगा? क्यों? आइसक्रीम मीठी चीज़ है, बढ़िया जगह बैठा दिया, घुमा फिरा दिया, वो घूमने जाएगा तो भी एंजॉय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फेल हो गया। तो उसका इमोशनल जो उसका भाव, उसका जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो सुखी नहीं है। ये अर्जुन की स्थिति। अर्जुन को ये लगा कि मुझे सब कुछ भी मिल जाए ना, तो भी मेरी भावनाएं जो है ना वो आहत ही रहेंगी, मेरी भावनाओं का सॉल्यूशन है ही नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर आते हैं हम दूसरे डायमेंशन पे, स्पिरिचुअल। तो जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट है वो हमारी इन भावनाओं को जोड़ता है। तो जो हमारा भौतिक चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं जिससे मिल सकता, हमारे भावनाओं को जिन भौतिक चीज़ों से हम संतुष्ट नहीं कर सकते, उनकी संतुष्टि कहाँ होगी? अध्यात्म। तो अर्जुन ये है प्रिंसिपल, ठीक है बोलिए, क्लियर? तो अब यहाँ पे अर्जुन सरेंडर कर चुके हैं, उसके बाद आगे हम डिस्कस करें।